हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं फिर से जो है नर्सरी में आ गया हूँ और दोस्तों बात करते हैं सब्जी की। और चूँकि अब गर्मियों की सब्जियों की तैयारी है तो इस समय आप गर्मियों में जो भी सब्जी होती है, जो बेल वाले ख़ासतौर से सब्जी होती है, करेले, लौकी, कद्दू, जुकीनी और भी इस तरह के बहुत सारे सब्जियां हैं, तो इन सब्जियों को हम सब अपने घरों में इस समय लगाते ही हैं। और अगर दोस्तों आपके घर में नीचे ग्राउंड पर जगह भी नहीं है तो भी आप जो सब्जियां हैं, इन तरह के जो सब्जी है इसको अपने छत पर भी लगा सकते हैं। तो इस नर्सरी में जो भी भैया जो है लगाते हैं, इन सब्जियों के बीज को तैयार करते हैं, तो उनसे आज हम बातचीत भी करेंगे। और जो हाइब्रिड बीज है इनके पास, जो कि बहुत ही उन्नत किस्म की है, तो वो यहाँ पर जो है वो लगाते हैं और हमारे आसपास सबसे बड़ी नर्सरी है। और पहले भी आप लोग एक वीडियो यहाँ का देख चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्वास नर्सरी की, जो कि दिनेशपुर में स्थित है। और हर तरह की चीज़ें, चाहे आपको फ्लावर्स चाहिए, चाहे परमानेंट हो या आपके कुछ समय के लिए जो फ्लावर्स आते हैं वो हो, या सब्जियां हो या फल हो, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आज जो है हम भैया से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस समय कौन कौन से सब्जियों के जो पौधे हैं वो उनके नर्सरी में अवेलेबल है और उसकी कीमत क्या है और उसको किस तरीके से लगाया जाए। अगर कोई व्यक्ति नीचे ज़मीन पर लगा रहा है या कोई व्यक्ति अगर छत में लगा रहे हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों के जो है ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तो इन सब पर हम इनसे आज बात करेंगे। तो चलिए सीधा मिलते हैं भैया से। तो भैया, सबसे पहले आपका नाम और आपका एड्रेस जानना चाहेंगे। मैं सुदर्शन विश्वास, विलेज दुर्गापुर नंबर 2, दिनेशपुर उधम सिंह नगर, विश्वास नर्सरी से। ठीक, जैसा कि भैया दिनेशपुर में रहते हैं और विश्वास नर्सरी से हैं, तो भैया इस समय जो है आपके पास कौन कौन सी वैरायटी सब्जियों की है, थोड़ा सा आज इस बारे में आपसे बात करेंगे। सब्जी पौधे में हमारे पास जैसे लौकी है, करेला है, कद्दू है, खीरा है, तुरई है। तो इसका मतलब इस तरह की सारी सब्जियां हैं। और जो सीजनल फल होते हैं हमारे, क्या उसमें भी कुछ रखते हैं आप? सीजनल फल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी। अच्छा, तरबूज, खरबूज और ककड़ी, तो ये सारे जो सीजनल हमारे फल है वो मिल जाएंगे। और परमानेंट फलों में कौन कौन सा है? परमानेंट सभी मिल जाएगा, जैसे आम, लीची, अमरूद, चीकू, आड़ू, नाशपाती, संतरा, मौसमी। तो ये जो पौधे हैं ये सब क्या हाइब्रिड हैं आपके पास, या जो घरों में हम आम लगाते हैं उस तरह के पौधे हैं? हाइब्रिड है सब, और बाहर की भी वैरायटी है, जैसे आम फलों में। ठीक, एक आता है कि 12 मासी आम कहते हैं, या साल भर आम आता है, क्या उस टाइप की वैरायटी भी है? हाँ हाँ, 12 मासी में भी है हमारे पास 2 वैरायटी, एक बाहर का है। तो आज स्पेशली दोस्तों हम लोग सब्जियों की बात करने आए हैं और भैया ने तो बता ही दिया कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर है। तो सब्जियों को भी हम देखेंगे, साथ ही सब्जियों का जो सॉइल मिक्सचर होता है वो किस तरह से रेडी करना है और क्या देखभाल होती है, तो सारी बातचीत हम भैया से करेंगे। तो अब जो है भैया के साथ ही हम घूमेंगे गार्डन में और उनसे पूछेंगे भी कि कौन कौन सी सब्जियां हैं उनके पास और किसको कैसे लगाया जाता है, तो सारी बातें भैया अभी हमें बताएंगे। ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये कौन से पौधे हैं यहाँ पर? ये देखिए, ये है करेला, पाली वैरायटी है, हाइब्रिड। अच्छा, इसका प्लांट है ये सारा। तो ये बीज आपने कब लगाए, कितने दिन पहले? ये लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीने से इतना ही बड़ा हुआ है? हाँ। ठीक, तो ये बीजों को क्या नॉर्मल टेम्परेचर में होता है या इसके लिए जो पॉली हाउस है वो ज़रूरी है? इसके लिए देखिए हमने पॉली हाउस में ही इसको तैयार किया है, ये बाहर के टेम्परेचर में नहीं जमता है। इसके लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, जो पॉली हाउस के अंदर सबसे बेस्ट रहता है। ठीक, तो क्या घर में हमें इसको पॉली हाउस में लगाने की ज़रूरत है? नहीं, इसको हम बाहर भी लगा सकते हैं।
इसके अंदर एक बार तैयार हो जाए उसके बाद हम फिर बाहर लगाते हैं। तो हमारे जो कई साथी हैं वो इन बीजों को जो वो गमले में लगाते हैं, क्या गमले में पॉसिबल है इसको उगाना? हाँ हाँ, गमले में भी लगा सकते हैं इसको हम। तो कितना बड़ा गमला चाहिए? इसके लिए लगभग 14 इंच से ऊपर 18, 20, 22 इसको हम कट्टे में भी लगा सकते हैं। अच्छा, कट्टे में भी अच्छा ग्रो कर जाता ग्रो है कर और जाता है। 14 इंच से ऊपर जो भी गमले हैं उसमें हाँ। हम इसका यूज़ कर सकते बड़े से बड़े हम ड्रम में भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो थर्माकोल की पेटी होती है उसमें भी हम बहुत अच्छे से इसको उगा सकते हैं। हैं। ठीक। तो भैया और इसके बाद ये आगे हम आते हैं, यहाँ पर कौन सा पौधा है आपके पास? ये लौकी है। अच्छा, ये सब लौकी है। हाँ, तो ये लंबे वाले लौकी हैं, गोल वाले लौकी हैं? ये गोल वाली लौकी है। अच्छा, गोल वाली लौकी है। हाँ, तो ये सब भी आपके सब गमलों में लग चल सकते हैं? सब गमलों में चल जाएगा। उसके बाद पेटी में चल जाए है, ड्रम में भी लगा सकते हैं हम। तो जैसे इसकी बेल बढ़ जाती है, हम छत पे लगाते हैं, तो फिर बेल को क्या ऐसे नीचे चलने देना है या उसका कुछ खास उपाय करना होता है? नहीं, कोई ख़ास उपाय नहीं। इसको हम नीचे भी चला सकते हैं और ऊपर भी हम कर सकते हैं। ऊपर तो जैसे वैसे दिक्कत नहीं होती है, बरसातों में ज़्यादातर फल ख़राब ना हो इसलिए हम जो ऊपर ऐसे मुझे बेल लगता है चढ़ाते थोड़ा हैं। सा ऊपर करेंगे, हाँ। कोई हम रस्सी से बेल हाँ। चढ़ाने के लिए ऊपर एक जाली जैसा बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि नीचे कई बार छत हमारी गर्म हो जाती गर्म है। हो जाती है। फल का जो साइज आता है वो बहुत बढ़िया आता है। ठीक, ऊपर यानी कि फल ऊपर। अगर हमारा झूलता रहे तो हाँ। साइज बहुत बढ़िया आता है। साइज बहुत अच्छा आता है इसमें। ठीक ठीक। इसके अलावा और कौन सा है आपके पास? ये है तुरई, देखिए धारी वाली। अच्छा, ये हाँ, अच्छा ये तोरई है, ये जैसे हमें पैकेट में दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक ठीक। तो ये तोरई कितने दिन में आ जाएगा इसमें फल? इसको हम लगाने के 1 महीने बाद फल स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो ये लगभग अभी कितने महीने तक चलेगा उसके बाद? उसके बाद ये गर्मी से बरसात तक, पूरी गर्मी बरसात तक। अच्छा, गर्मी और बरसात में पूरा जो है हाँ, चलेगा। ठीक। और इसके अलावा और आपके पास क्या क्या है? ये जैसे दिखाई दे रहा है, ये कौन से पौधे हैं? ये काली तुरई के पौधे हैं। अच्छा, ये काली तुरई है और हाँ। पहले जो आपने दिखाया था वो धारी वाली। अच्छा, वो धारी वाली तुरई है। तो दोनों तरह का आपके पास है। तो सब हाइब्रिड है आपके पास? सब हाइब्रिड। ठीक। इसके अलावा और कौन सा पौधा आपके पास? इसके अलावा इधर ये करेले के पौधे हैं। अच्छा, इधर ये जो है ये छोटे वाले करेले हैं। छोटे वाले करेले हैं, हाँ। जो वो गोल गोल वाले आते हैं। गोल वाले छोटे। ठीक ठीक। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आती होगी? बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है इसमें, छोटे फल होते हैं। तो ये भी सब 1 महीने बाद से शुरू होगा क्या? हाँ, लगाने के 1 महीने बाद से स्टार्ट हो जाता है। ठीक। आइए और आगे ले चलते हैं, आपको देखते हैं आगे कौन कौन से सब्जियां और है। यहाँ पर कुछ इधर ये बड़े कद्दू बड़े है। पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं। कद्दू के पौधे हैं ये। अच्छा, ये कद्दू है। हाँ, तो कितने बड़ा साइज आ जाता है इस कद्दू का? कद्दू लगभग वही 2 किलो 2.5 किलो अच्छा, 2-2.5 किलो का 3 एक किलो कद्दू। अगर रखेंगे उसको ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो उसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे एक खरबूजे का पैकेट जो है नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर वही पौधे हैं क्या? हाँ, ये खरबूजे हैं। अच्छा अच्छा। ये भी हाइब्रिड है? हाइब्रिड। तो इन सब का बीज कहाँ से अवेलेबल होता है आप लोगों को? ये हम सब मंगाते हैं बाहर से। अच्छा अच्छा। तो क्या छोटे पैकेट्स में इसके बीज नहीं आते? नहीं नहीं, छोटे पैकेट में नहीं आते हैं। ये क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है साइज। पौधे लेना ज़्यादा बेटर है, जो घर में 2-4 पौधे लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसान लोग खेती करना चाहते हैं तब तो वो पैकेट खरीद सकते हैं इसको। हाँ, नहीं किसान भी लगा सकते हैं, अच्छा, क्योंकि जो बीज लगाते हैं जब तक बीज जमता है तब तक इसमें जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर बीज के जगह ये तैयार पौधा लगाया जाए तो उससे जल्दी जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तैयार पौधा, और पौधा तैयार करने के लिए आपने जैसे बताया पॉली हाउस की भी ज़रूरत है। हाँ, जो है जल्दी इसमें जो है तैयार हो जाता है। ठीक ठीक। इसके अलावा यहाँ जो पौधे नज़र आ रहे हैं मुझे,
ये कौन से पौधे हैं? ये है लौकी के, अच्छा, ये लौकी के हैं। तो ये गोल वाले हैं? ये लंबे वाले। अच्छा, ये लंबे वाले लौकी हाँ। हैं। अच्छा, पहले हमने गोल वाला देखा पहले था। गोल वाला देखा है हमने, ये सारे लंबे वाले हैं। तो ये भी 1-1.5 महीने में इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, सब 1 महीने में स्टार्ट हो जाता है। ठीक। यहाँ पर ये कौन से पौधे हैं? ये खीरे के पौधे हैं। अच्छा, इधर जो दूर जो है आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये सब खीरे के पौधे हैं। खीरा है, नाजिया वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी का है। अच्छा, ये जो इसमें है पैकेट इसकी है। पैदावार बहुत ज़्यादा है। ठीक। नाजिया वैरायटी है। तो एक पौधे से लगभग कितना खीरा निकल जाता होगा? 10 किलो से 12 किलो तक। 10 से 12 हाँ, किलो 10 तक किलो खीरा से 12 किलो तक निकल जाए। खीरा। बहुत बढ़िया। मिट्टी इसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि सब्जी है, फल है, तो काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। तो मिट्टी का क्या रेशियो रखें या क्या चीज़ डालना है हमें? देखिए, अगर हम किचन गार्डन में इसको हम लगाते हैं तो उसके लिए गमले में, खास कर हम अगर गमले में लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी हमें अलग से तैयार करना पड़ेगा। मिट्टी का रेशियो अलग अलग करना पड़ेगा। हाफ मिट्टी हमें करनी पड़ेगी और उसमें हाफ कंपोस्ट कोई सा भी हो, देसी हो या बर्मी कंपोस्ट अगर हम डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें एक हिस्सा हम रेता भी मिक्स करते हैं। नीम की खली ज़रूरी नहीं है। हाँ, 1-2 मुट्ठी, और सही। उसमें थोड़ा सा NPK भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, NPK। हाँ, NPK चाहे तो हम मिक्स कर सकते मिक्स हैं भी या कर सकते तो हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम घर की सब्जी में हाँ। NPK डालें। बाद में भी हम डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, तब भी चलेगा। ठीक ठीक। जो हमारा कंपोस्ट है उसी में जो है हमारा पौधा ग्रोथ अच्छे से कर लेता है। अच्छा, ये जो है आपके हाथ में तरबूज का पैकेट देख रहा हूँ। ये तरबूज का है। अच्छा, तो ये जो है इसके पौधे कौन से हैं? ये सारे इसी के पौधे हैं। अच्छा, ये पौधे जो है तरबूज के हैं। तो इसको भी घर पर हम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं इसको हम। तो तरबूज तो अधिकतर रेत वाले एरिया में उगता है, तो घर पर कैसे लगाए? इसमें कुछ खास तैयारी? खास तैयारी, मिट्टी में जो है एक हिस्सा रेत भी मिक्स करना है इसमें। हाँ, रेत की मात्रा ज़्यादा रखनी है? रेत की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पूरा रेत हमें नहीं चाहिए, पूरा रेत जैसे नहीं। नहर के किनारे या नदी के किनारे हाँ, रेत में सब होता है, तो इस तरह का वैसे- एनवायरनमेंट नहीं चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। इसमें हम मिट्टी के साथ रेत भी मिक्स कर देंगे और उसमें कंपोस्ट मिक्स कर देंगे, बस उसी में हो जाएगा। अच्छा। यहाँ पर देखिए, हम और एक पॉली हाउस में आ गए हैं, और इस पॉली हाउस में भी कई सारे सब्जियों के पौधे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में जो फल फ्रूट के पौधे हैं वो भी यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ पौधे मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो ये कौन से पौधे हैं? यहाँ पर ये सारे कद्दू के पौधे हैं। अच्छा, ये सारा जो है कद्दू है, लौकी है। ये जो है, मुझे ट्रे में कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं लाइन से यहाँ पर, तो ये कौन से पौधे हैं? ये देखिए, इसमें ट्रे में हमने तुरई के पौधे सारा इसमें जो है शिफ्ट कर रखा है। अच्छा, ये इसके बाद तुरई हम के बीज। हाँ, तुरई के बीज डाल रखा है। ये अब तैयार हो गया, लगाने लायक हो गया है। इसको हम निकाल के अब पन्नियों में शिफ्ट कर देंगे। ठीक ठीक। तो इसमें क्या कोकोपीट में आपने लगाया है? हाँ, इसमें कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके इसमें हमने सारा बीज को प्लांट किया है। और ये जो कुछ थर्माकोल का जो डिब्बा है, इसमें आपने कुछ पौधे लगा रखे हैं, ये क्या हाँ, है? ये भी तुरई के हैं। अच्छा, ये भी तुरई है। हाँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे आपके पास अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो किसान लोग भी लगा सकते हैं? बिल्कुल और जी, बिल्कुल। हम गार्डनर्स तो लगा ही सकते हैं किसानों घर को में। भी देते हैं हम, और गार्डनर जो हैं वो सब लेते ही हैं। अच्छा भैया, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो गार्डनर्स हैं या जो मित्र हैं, वो सब्जियों को लगा तो देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उसमें कीड़े मकोड़ों का कई बार हमें अटैक देखने को मिलता है। तो ये कीड़े मकोड़ों से कैसे जो है अपने पौधे को बचाएं? कीड़े मकोड़े के लिए देखिए, जैसे लगाते टाइम हम जो सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं, मिट्टी जो हम तैयार करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाविस्टिन, और बाविस्टिन हो गया, साफ हो गया, ये सब में से थोड़ा हम 1-2 ग्राम
मिट्टी में उसको मिक्स कर सकते हैं। उससे जो है पौधे में सड़ जाता है, पौधा मर जाता है हमारा, वो जो है मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। और कीड़े मकोड़े के लिए हम अगर नीम ऑयल का शुरू से ही स्प्रे हम करेंगे तो जो है कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। कई बार नीम ऑयल भी काम नहीं आता। हाँ, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में कोई सा भी हम कीटनाशक जो आपके आसपास मिल जाए, अवेलेबल हो, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1.5 ml। अच्छा, 1 लीटर में 1.5 ml हम 1.5 ml इस्तेमाल करके पौधों में कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो स्प्रे है कितने दिन में करना चाहिए? ये 15 दिन में, 10 दिन में एक बार स्प्रे। 10 से 15 दिन में। हाँ, और नीम ऑयल का तो हम रूटीन हफ्ते या 10 हफ्ते दिन में बना सकते हैं। 10 दिन में, 12 दिन में। तो भैया आप सारी बातें आपसे कर ली, पौधे के बारे में भी जान लिया, कौन कौन से पौधे हैं, कैसे देखभाल करनी है। और एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि जो रेट है, जो भी सीजनल पौधे आपके यहाँ हैं, सब्जियों के जो हमने देखे हैं, तो उसके रेट्स क्या हैं? अलग अलग है या एक ही है, और है तो क्या है? रेट तो देखिए 10 रुपये से स्टार्ट है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी पे ले उनके लिए गुंजाइश बार्गेनिंग कर लेंगे। ठीक ठीक, यानी कि ऐसे अगर आप 1-2 प्लांट लेते हैं तो 10 रुपीज़ का आपको मिलेगा, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो हो सकता है कि थोड़ी से आपको गुंजाइश उसमें मिल जाए। तो भैया से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, तो इनके लिए हम बहुत ज़्यादा इनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, विश्वास नर्सरी दिनेशपुर एरिया में सबसे बड़ी नर्सरी है, और यहाँ पर जो है 3 पॉली हाउस बड़े बड़े इन्होंने बना रखे हैं, और जिसके अंदर के वो पौधे को ग्रो करते हैं। और सब्जियों के जो पौधे हैं वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इनके पास फूलों की वैरायटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो भी सकुलेंट है उसकी भी बहुत बड़ी रेंज इनके पास है। और इसके अलावा जो फलों के पौधे हैं, जो भी हम घरों में लगाते हैं, तो हर तरह के फल इनके पास आपको अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बात करें कीमत की, तो आसपास के नर्सरी से मैंने कंपैरिजन में देखा है कि कीमत यहाँ पर रीज़नेबल है। और फिर भी अगर आपको किसी खास पौधे की कीमत पता करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन करके आप उनसे डायरेक्टली उस पौधे के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और आगे भी मैं आपको इसी तरह के विज़िट पर लेकर के जाऊंगा और होम टूर भी कराता रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को अवश्य ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।